प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले कानपुर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 3 घंटे की ड्राइव पर कानपुर में एक गोला बारूद की फैक्ट्री बनाई गई है। ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी डिफेंस फैक्ट्री होगी, जिसका उद्देश्य भारत की डिफेंस ज़रूरतों के साथ वैश्विक मांग को पूरा करना है। 500 एकड़ में फैली यह फैसिलिटी अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के 3000 करोड़ के निवेश का हिस्सा है। ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस फैसिलिटी में मिसाइल तक का निर्माण होगा। इस फैक्ट्री में छोटे कैलिबर की गोलियां बननी शुरू हो गई हैं। 15 करोड़ गोलियां बनाई जाएंगी। अडानी ग्रुप के अनुमान के मुताबिक यह भारत की ज़रूरत का 25% है, जिसे समय के साथ बढ़ाया जाएगा। मध्यम क्षमता वाले गोला बारूद बनाने से पहले हाई कैलिबर आर्टिलरी गोले बनाए जाएंगे, लेकिन इसे देखकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट बौखला गए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट सबसे पहले इस उद्घाटन के दिन को लेकर बौखलाए हैं, जो 26 फरवरी है। यह वही दिन है जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने कहा है कि भारत का विमान पाकिस्तान ने गिराया था, तभी से वह अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा है। भारत अब ड्रोन घर में बनाना चाहता है। कमर चीमा ने आगे सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश की कोशिश में लगे रहते हैं। पाकिस्तानी नेताओं को लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा, भारत के हर राज्य में एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा निवेश अपने राज्य में लाए। इसके लिए सरकारें ज़मीन, बिजली और बहुत सारी मुफ्त सुविधाएं देती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है। यहाँ निवेश करने वाले से हर चीज़ का कमीशन लिया जाता है। हम अपनी ज़मीनों पर मकान बना रहे हैं, खेती करने की जगह उस पर कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, बल्कि भारतीय अपनी ज़मीनों पर फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। पाकिस्तान में क्योंकि सेना सब कुछ कंट्रोल करती है, ऐसे में सीएम योगी के साथ इंडियन आर्मी चीफ को देखकर उन्होंने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ तभी आते हैं जब पीएम साथ होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत टू फ्रंट वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत स्वदेशी पर काम कर रहा है, वो अपने लिए ही नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी देख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से और भी देश भारत में अब पैसा लगाएंगे, क्योंकि वह उसकी ताकत समझ रहे हैं। आइए हम बात करें डब्ल्यूटीओ की। भारत ने विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन की तरफ से पेश आईएफडी पर रोक लगा दी है। बुधवार को डब्ल्यूटीओ में चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा विकास समझौते आईएफडी पर रोक लगाने के बाद आई खबर के मुताबिक अब इस प्रस्ताव का उल्लेख अंतिम परिणाम में नहीं होगा। मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अंतिम परिणाम दस्तावेज के बारे में आधिकारिक सूत्र ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ में आईएफडी प्रस्ताव पर रोक लगा दी। भारत ने कहा कि इस वैश्विक संगठन को केवल व्यापारिक मुद्दों से निपटने पर फोकस करना चाहिए। आईएफडी जैसे समझौते डब्ल्यूटीओ के अनुबंध 4 के अंतर्गत आते हैं। ये बहुपक्षीय समझौते से संबंधित होते हैं। डब्ल्यूटीओ के अनुसार विकास के लिए निवेश सुविधा की पहल 2017 में शुरू की गई। इसका मकसद मूल रूप से विकासशील और सबसे कम विकसित डब्ल्यूटीओ सदस्यों की मदद करना है। आईएफडी के तहत निवेश और व्यापार के माहौल में सुधार लाना भी है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश, दैनिक व्यवसाय का संचालन, अपने संचालन का विस्तार आसान बनाने के लिए आईएफडी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे वैश्विक समझौता विकसित करने में मदद मिलती है। चीन के नेतृत्व वाले 123 सदस्यीय समूह डब्ल्यूटीओ ने इस निवेश सुविधा विकास समझौते आईएफडी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि भारत ने फोरम के समक्ष अपना दृढ़ रुख दिखाया और कहा कि आईएफडी गैर व्यापार मुद्दा है। भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी डब्ल्यूटीओ के मंच पर आईएफडी पर रोक लगाने की मांग की। आईएफडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई में शामिल देशों के बीच एक समझौता है। इसका नेतृत्व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। इसमें निहित स्वार्थों को देखते हुए आईएफडी पर रोक बेहद अहम मानी जा रही है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार 123 सदस्यों की प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों ने 25 फरवरी को विकास के लिए निवेश सुविधा आईएफडी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय घोषणा की। डब्ल्यूटीओ अधिकारी ने कहा, भारत का मानना है कि डब्ल्यूटीओ केवल व्यापार से संबंधित मुद्दों से निपटना चाहिए। आईएफडी गैर व्यापार मुद्दा है। समूह इस प्रस्ताव को डब्ल्यूटीओ के अनुबंध 4 के माध्यम से लाना चाहता है। इसके तहत आने पर आईएफडी जैसा प्रस्ताव केवल हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा। जिन सदस्यों ने इसका विरोध किया उन पर इसका असर नहीं होता है। आइए हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में। सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 के तहत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर भट्ट गुट को तत्काल प्रभाव से 5 साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि आतंकवादी नेटवर्क पर
बिना किसी शक्ति के प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर भट्ट गुट को गैरकानूनी संघ घोषित किया है। ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी गुट जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहा है, जो भारत के संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता के लिए हानिकारक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर सुमजी गुट और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर भट्ट गुट आतंकवाद का समर्थन करके और खुद को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल करके जम्मू और कश्मीर में भारत से अलगाव को बढ़ावा देने, सहायता करने और बढ़ावा देने में शामिल है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर भट्ट गुट और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।